बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार एडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव जन्म के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉड लून्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टीगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस में उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइज के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपने पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले यह 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में शिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी जैकडॉल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार एडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉड लून्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के
कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस ने उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फलतान राइज के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सट्टा द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिलजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोर्कर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में निकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी जैकडॉल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉट ग्लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस ने उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों
इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सट्टा द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में निकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी जैकडॉल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉट लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस में उनके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म
बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में हिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैकडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लोट लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस में उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में हिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि
एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैंगडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ मिलाकर वेनम द बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार एडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉड ग्लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस में उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्सों में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइज के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपने पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले यह 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में हिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैंगडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ मिलाकर वेनम द बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार एडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉड ग्लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है।
लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस ने उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपने पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सट्टा द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में निकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी जैकडॉल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉट ग्लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस ने उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ
डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइज के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपने पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सट्टा द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोर्कर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में निकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी जैकडॉल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉट लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस में उनके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म
लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में हिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैंगडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉट लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस में उनके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना,
उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में हिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैंगडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉड ग्लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस में उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइज के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपने पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में हिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैंगडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ
हिलाकर वेनम द बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार एडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉट ग्लोल्स क्रिएट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टीगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस ने उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपने पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सट्टा द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में निकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी जैकडॉल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम द बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार एडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉट ग्लोल्स क्रिएट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक
ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस ने उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइज के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सट्टा द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में निकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी जैकडॉल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉट लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस ने उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर
लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में हिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैकडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लोट लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टीगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस में उनके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है।
यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में हिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैंगडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉड ग्लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस में उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपनी ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में,
ईडी मर्स्टिड के बारे में शिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैकडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉट ग्लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टीगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस ने उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइज के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपने पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में ईडी मर्स्टिड के बारे में शिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैकडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और
शक्तिशाली एलियन ग्लॉट लूल्स क्रिएट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस ने उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सट्टा द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोर्कर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में निकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी जैकडॉल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉट लूल्स क्रिएट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल
स्कैडर्स में उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में हिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैकडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लोट लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल स्कैडर्स में उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है,
इसमें बहुत सारा एलिमेंट है, कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में हिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैंगडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉड ग्लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस में उनके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड
ट्रिप खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले यह 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में शिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैकडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉट ग्लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टीगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस ने उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फलतान राइज के साथ रोड ट्रिप खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले यह 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में शिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैकडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की
एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। यस इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम द बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार एडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉट ग्लोल्स क्रिएट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टीगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस ने उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी ब्रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपने पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सट्टा द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में निकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी जैकडॉल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। यस इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम द बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार एडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लॉट ग्लोल्स क्रिएट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी
कार्नरी के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस में उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में हिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैकडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहाँ वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लोट लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नरी के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टिगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस में उनके और वेनम के पीछे लगा है ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी रूजेट इस कोडेक्स को
गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले रिया 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट्स के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में शिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी चैकडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम बारबी प्रिंसेस चार्म स्कूल फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिक और शक्तिशाली एलियन ग्लोड ग्लूल्स इडियट और से बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी और एक वेनम मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नर के बाद ईडी और वेनम के एक जाल में फंस गए हैं। सीक्वेंस का देवता नूल को एक ब्राह्मण को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक ईडी रहस्यमय कलाकृति की तलाश है। डायरेक्टर पैट्रिक विलियम्स स्टीगर ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें पुलिस से भाग रहा है। जनरल स्टीडोल कैडेस में उनके और वेनम के पीछे लगा है, ताकि नूल के कोडेक्स पर हाथ डालने से पहले वह वेनम को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक भी अपने खुद के इंजेक्ट के लिए दोनों का पीछा कर रहे हैं। उन सबसे बीच ईडी रूजेट इस कोडेक्स को गलत हाथों में पकड़ने से पहले रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अपने ऊपर लगे मर्डर के चार्ज में भी बाहर निकलना है। ईडी और वेनम दोनों इसके लिए न्यूयॉर्क जा रहे हैं, लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन न इसे डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है। फिल्म की इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म लेकिन मार्शल ने टॉम हार्डी के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी है, लेकिन इसमें डायरेक्टर भी किया है। फिल्म का प्लॉट बिखरा हुआ है,
इसमें बहुत सारे एलिमेंट है। कहानी रोमांच को आगे बढ़ाती है, लेकिन इसकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। यह फिल्म उनके रन टाइम 109 मिनट के अधिकतम हिस्से में धीमी है। इस फिल्म बार्बी प्रिंसेस चार्म स्कूल में दिखाए गए और इस फिल्म में कई कॉमिक सीन भी है, लेकिन यह कहानी से शायद ही जुड़ पाते हैं। कहानी में एक हैप्पी फुल्तान राइस के साथ रोड ट्रिप, खास पेगुली से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और डॉक्टर पापले जूनो ट्रैम्प का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले ये 51 में सिंजोक्ट को इकट्ठा करना, इसकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म के कई इनमोरकर को अपने मोमेंट के इंजेक्ट बारे में, ईडी मर्स्टिट के बारे में शिकायत करना और ईडी और वेनम के छोटे लड़के को यह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। एक्शन और सीक्वेंस से भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी जैगडोल के और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांच की एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन है। इसकी रफ्तार को बढ़ाते कुछ हिलाकर वेनम